हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों, हम अपने चैनल ओन स्टडी पर क्लास 9 की जो मैथ है उसका एक पूरा कोर्स है उसको लॉन्च कर रहे हैं और इस कोर्स में हम आपको क्लास 9 की पूरी मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मैथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। तो मैथ की क्लास का पहला वीडियो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। इस क्लास में हम जो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसका पहले हम पूरा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप एक क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में मैं दोनों लैंग्वेज का यूज है वो करने वाला हूं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक समझाऊंगा कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आपको इसी प्रकार की रोज डेली जो मैथ की वीडियो है वो जरूर मिलेंगी और 20-21 तारीख से आपको साइंस, सोशल साइंस इन सब्जेक्ट की भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। सो आप इन वीडियो से भी अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ का पहला चैप्टर है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जो आपके मैथ के पहले चैप्टर का नाम है वो है संख्या पद्धति। काफ़ी टाइम से बोर्ड पे मैंने लिखा नहीं है तो हो सकता है कि ये वर्ड थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाए, बट इसको इग्नोर करना है ना। तो संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब आप सभी लोगों ने नंबर के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि नंबर क्या कहलाते हैं। तो देखो, जो हम यहाँ पे काउंटिंग में नंबर लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या कहलाते हैं? नंबर कहलाते हैं, है ना। आपको नंबर के बारे में तो पता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर के प्रकार कितने हैं, है ना। नंबर के टाइप्स कितने हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, नंबर होते हैं बहुत सारे प्रकार के। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ। आप सभी लोगों को नंबर के प्रकारों के बारे में पता होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताते जा रहा हूँ, है ना। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी इन्फिनिटी मीन्स अनंत तक जाते हैं। ठीक है, उन नंबर को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। इसके बाद दूसरा आता है हमारा होल नंबर, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब देखो, यहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें हम सिर्फ 0 को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद तीसरा आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, है ना। तो देखो, आप सभी लोगों को पता होगा कि माइनस की भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि -1, -2, -3। ठीक है, तो अगर हम माइनस और प्लस की संख्याओं को मिला लें, ठीक है, माइनस और प्लस की संख्याओं को मिला लें तो वो क्या बन जाएगा? हमारा इंटीजर बन जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे पहले प्राकृतिक संख्या में हमने 1 से लेकर स्टार्ट किया था और इन्फिनिटी तक खत्म किया था, यानी 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब इसमें हमने 0 को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई, है ना। 0 से स्टार्ट हुई और इन्फिनिटी तक। अब इसमें हमने माइनस वाले नंबर को ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्णांक बन जाएगी। ठीक है, तो जो माइनस की संख्या और जो प्लस की संख्या होती हैं, इन दोनों अगर ये दोनों एक साथ हों तो इसको क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, ये सब तो छोटा सा बेसिक है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक्चुअल में होती क्या है? तो देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। बटे का मतलब, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 2/3। ठीक है, 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखो, यहाँ पे हमने इसको बटे के रूप में लिख दिया है, अपॉन के रूप में लिख दिया है ना। जैसे 4/2, 5/3, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। इन सभी को हम बटे में लिख सकते हैं तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर्स है ना। रैशनल नंबर क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में, यहाँ पे p कोई नंबर होगा और q भी कोई नंबर होगा, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मान लो 3 है, ठीक है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? अब आप बोलेंगे कि सर इसके बटे में तो कुछ है नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपन 3 के बटे में कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं। अब 1 का 3 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा, है ना। इस नंबर पे तो कोई डिफरेंस आया नहीं, तो 3 भी 1 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। तो देखो रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, अब आप लोग रूट नहीं जानते होंगे, तो रूट कहलाता है ए, स्क्वायर रूट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना। तो इसके अंदर अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो 3, 5, है ना, अगर इसके अंदर कोई संख्या है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अनंत यानी इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी कि अनंत तक जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। तो माइनस के नंबर और प्लस के नंबर, ये सभी नंबर को अगर हम मिला दें तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर कहलाते हैं, यानी कि पूर्णांक। अब इसके बाद है परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? और जहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, कैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख पाए, है ना। अब दोस्तों सबसे पहले हमें बताना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखो 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 लिख सकते हैं ना। तो 0 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई, और इसे हमने p/q के रूप में भी लिख दिया। तो 0 को हम ऐसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको इसके आंसर में लिखना है हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे लिख के यहाँ पे ए एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है। एग्जाम्पल डाल के यहाँ पे ए लिख देना है, 0/1 और 0/2। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच में। तो देखो हम क्या करते हैं परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, जब हमें ऐसे नंबर दिए जाएं, ठीक है, जिनके बटे में कुछ ना हो। देखो इनके बटे में अभी कुछ नहीं है, अब इनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/8 = 3। यदि 24 में हम 8 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे 32/8। 32/8 तो हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, है ना। 8 चौको 32, ठीक है। तो 3 और 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24/28 और 32/8 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या बता देनी है, 24/8 और 32/8 के बीच में, ठीक है। इनके बीच में क्या बता देनी है? परिमेय संख्या। क्योंकि देखो 24/8 हमारा कितना होता है? 3 होता है, और 32/8 हमारा कितना होता है? 4 होता है। तो इनके बीच में अगर हम परिमेय संख्या बता देंगे तो वो हमारी किसके बीच में परिमेय संख्या हो जाएंगी? 3 और 4 के बीच में हो जाएंगी। तो 24/8 से हमारी क्या हो जाएगी? 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8 और 31/8। हमें इसमें 6 परिमेय संख्या बतानी थी इनके बीच में, लेकिन हमने यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या बता दी? 7 भी बता दी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप ऐसे अगर कोई आपको नंबर दिए गए हैं तो आप उनको पहले इस तरीके के लिख लीजिए, है ना, कि आपको 3 कितने बार टेबल पढ़ने में मिलेगा। जैसे यहाँ पे 24 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और 32 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर इनके बीच में हमें परिमेय संख्या बता देनी है। तो 24/8 और 32/8 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 25/8 है, 26/8 है, 27/8 है। इसी तरीके से आपको बताते जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर है 3/5 और दूसरा है हमारा 4/5। अब देखो इसकी क्या ट्रिक होती है, तो जब हमें कोई नंबर बटे में दिया जाए और इसकी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 ज़्यादा से इन दोनों में गुणा कर देंगे। 6 से 1 ज़्यादा हमारा कितना होता है, 7 होता है ना। तो हम इन दोनों नंबर में 7 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, ठीक है। 6 हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो उससे 1 ज़्यादा से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 21/35 और ये हो जाएगा हमारा 7 × 28/35। ये आ गया हमारा 21/35 और ये आ गया हमारा 28/35। अब इसके बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात कर देंगे 21/35 और 28/35 के बीच में, ठीक है। तो 21 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35। ये क्या हो गई हमारी 6 परिमेय संख्या। तो अगर बटे के रूप में आपको दिया जाए और बोला जाए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो उससे 1 ज़्यादा, 5 से 1 ज़्यादा 6, 6 से हमें ऊपर और नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और अगर आपको इस तरीके से दिया जाए कि 3 और 4 के बीच में ज्ञात करो, और अगर इस तरीके से दिया जाए 3 और 4, तो इसमें हमें देखना है कि हम कौन से नंबर का किस नंबर में गुणा करें कि हमें 3 मिल जाए या फिर 4 मिल जाए, है ना। जैसे उस केस में हमने लिया था 24/8, क्योंकि 8 का हम 24 में भाग देंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, है ना, कि क्या ये सही है या गलत है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। सो देखो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, अनंत तक। अब इसमें से आप कोई भी नंबर देख लो, जैसे 2, क्या 2 एक पूर्ण संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 1 2 3 और इन्फिनिटी तक, है ना। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सब क्या आ जाएंगी, होल नंबर में आ जाएंगी, है ना, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या देख लो आप, ठीक है, 3 देख लो, 2 देख लो, 1 देख लो, सब आपको इसमें मिल जाएगी, होल नंबर में मिल जाएगी आपको, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इसमें ना मिले, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखो पूर्णांक क्या होते हैं, -1 -2 0 1 2 3, है ना, ये होते हैं हमारे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक होल नंबर है। तो देखो ये -1 है ना, यहाँ पे पूर्णांक में तो है -1 लेकिन होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं है। -1 पूर्ण संख्या में नहीं है, -2 नहीं है, है ना। 0 से लेकिन इस साइड की सारी संख्याएं होंगी, लेकिन जो माइनस वाली संख्याएं होंगी वो होल नंबर में नहीं होंगी, है ना, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो -1 पूर्णांक में तो है लेकिन होल नंबर में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 1/5 2/5 3/5 4/2, ये सब क्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती है, जिनको हम बटे के रूप में लिख पाएँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/5 है, 1/5 आपको होल नंबर में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे जाते हैं। अब एक 1/5
जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा, है ना। जबकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में तो है ही नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में एक सरप्राइज भी देने वाला हूं। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, छतरपुर के अगर आप हो और आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको ऑफलाइन कोचिंग भी हम अगर आप पढ़ना चाहें तो हम पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना है, जैसे कि जूम वगैरह पे बहुत ही कम फीस में, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जूम पर ऑनलाइन क्लासेस देंगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट की, तो आप जूम पर भी हमसे पढ़ सकते हैं। साथ में हम आपको यूट्यूब पर तो फ्री में पढ़ा ही रहे हैं, सो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो पूरा चैप्टर पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।